अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल में बड़ी तेजी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं। एक गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। तालिबान की पेशकदमी इस वक्त तवक्कुआत से भी ऐसा लगता है बढ़कर हो रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तालिबान अब दारुल हुकूमत काबुल के करीब उनकी जो फोर्सेज है वो पहुंच चुकी हैं। कंधार, लश्करगाह, हेरात जैसे शहरों पर तालिबान फोर्सेज काबिज हैं। तालिबान ने 17 सूबाई दारुल हुकूमतों पर इस वक्त तक कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ दोहा में जो ट्राइका प्लस के मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत ने बिल आखिर जराए ये बता रहे हैं कि तालिबान को शराकत इक़्तिदार की पेशकश कर दी है। जराए के मुताबिक ये पेशकश बराह रास्त नहीं बल्कि सालिस का किरदार अदा करने वाले मुल्क कतर को की गई है। इन मुज़ाकरात के बाद अमरीका के खसूसी एलची बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का ये अभी भी कहना है कि ताकत के जोर पर आने वाली हुकूमत को कबूल नहीं किया जाएगा और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को फौरी तौर पर बंद किया जाए। इन मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका बयान भी जारी हुआ जिसमें कहा गया कि फरीकैन फौरी तौर पर जंग बंदी के लिए इक़दामात करें। कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं कि अमरीका ने अपने सिफारती अमले को अफगानिस्तान से निकालने के लिए फौज भिजवाने का ऐलान भी कर दिया और प्रेस सेक्रेटरी पेंटागन और तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से आज इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान भी किया गया। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का अफगानिस्तान की मौजूदा में अभी इस वक्त तक किरदार सिर्फ अपने एहलकारों की हिफाजत तक रह गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन पहले ही कह चुके हैं कि अफगान रहनुमा अपनी जंग खुद लड़ें और अमरीकी फौज के इनखला के फैसले पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। अमरीका यहां से जा सकता है लेकिन अफगानिस्तान हमारा हमसाया है और रहेगा और इस सारी सूरत हाल का पाकिस्तान पर असर जरूर पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान का अब यह कहना है कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो भारत बन चुका है। I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now, and I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. And also they feel that we're very close to China and then they want to sideline China. President Biden hasn't called me. Well, it's his option if he wants to call or not. It is not that I am waiting for any phone call. The Taliban, they refuse to talk to Ashraf Ghani. Their condition is that as long as Ashraf Ghani is there, we are not going to talk to the Afghan government. पाकिस्तान के लिए सारी सूरत हाल में दो बड़े आम सवालात हैं। एक तो ये कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। इस बयानिए को बनाने में अफगानिस्तान की हुकूमत पेश है और उसको भारतीय सरपरस्ती हासिल है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। इस प्रोपेगेंडे का जवाब किस तरह से दिया जा सकता है? हुकूमत ने कोशिश की है लेकिन ऑपोजिशन के उस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है। एक तो आज के प्रोग्राम में इस सवाल पर डिबेट है। दूसरा अफगानिस्तान के लिए अफगानिस्तान के हवाले से जो अहम सवाल है वो ये कि हमारे लिए आगे का रास्ता जो हमने तय करना है वो किस तरह से करना है, फैसले किस तरह से लेने हैं। ये वो फैसले हैं जो तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर करने हैं और इसमें सियासी जमातें भी शामिल हैं। क्या हमारी सियासी जमातें इसके लिए तैयार हैं कि इकट्ठे होकर कोई फैसला कर सकें? सबसे अहम सवाल हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात का है। क्या अपोजिशन हुकूमत का अफगान पॉलिसी पर साथ देगी या मौजूदा हुकूमत अपने मामलात को संभालने की सलाहियत रखती है? और हम अपनी फैसला साजी में जो हमने माजी में जब अफगानिस्तान में सूरत हाल हुई है उस वक्त जो फैसले किए उसके निस्बत अब बेहतरी ला सकेंगे? एक आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो आज के मेहमान मौजूद होंगे तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब। एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब दिफाई तजज़ियेकार हैं, पोलिंग के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब। और एजाज चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ आज के इस डिबेट में मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो मैं शहजाद चौधरी साहब आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ भी हम एक बड़ा सरप्राइज एक्ट कर रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे लिए भी हैरानी की बात है और बड़ा गैर यकीनी है अमेरिका का इस तरह से निकलना। क्या अमरीकी इनखला आपको भी लगता है ये सबके लिए इतना ही सरप्राइज था, इतना ही हैरान कुन था? देखिए, अगर अफगानिस्तान की पिछले 20 साल की पोजीशन देखी जाए और ख़ास तौर पे 2011 के बाद 2011 तक आप कह सकते हैं कि अमरीकी अफवाज के कुछ ऐसे अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स थे जो उन्होंने 2011 तक अचीव किए, जिसमें अलकायदा को न्यूट्रलाइज करना था,
उसामा बिन लादेन उनका एक टारगेट था, वो 2011 में अचीव हो गया था। 2011 के बाद से उनको लगता है कि जैसे एक शिफ्टिंग गोल पोस्ट था कि अब हम नेशन बिल्डिंग करेंगे, अब हम अफगानिस्तान को यूं बना देंगे कि यहाँ पर मुस्तकिल हमारा एक अड्डा जो है, एक जमहूरियत की शक्ल में, एक सियासी शक्ल उसको ऐसी देंगे कि हमारे लिए एक स्टेप या एक अड्डे का काम करेगा अफगानिस्तान। वहां पे आके ये लोग फंस गए। और मेरा ख्याल है कि जब उसको देखा जाए तो फिर ये लगता है कि पिछले उससे अगले जो 9 साल थे, 2011 के बाद से लेके अब तक के 10 साल समझ लीजिए, यूं लगता है कि अमेरिका भी गुमा गुमा सा घूमता रहा और वहीं पे पैसा ज्यादा खर्च भी किया। और उसके बाद हम सब जानते थे कि इसका इलाज एक ही है, तालिबान छोड़ेंगे नहीं जब तक कि फॉरेन फोर्सेस यहां से निकल नहीं जाती। और फॉरेन फोर्सेस निकलेंगी तो फिर ही जाके अफगानिस्तान के अंदरूनी तौर पर कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर कोई मुज़ाकरात का अमल हो और वहां पर कोई इंटरनल डायरेक्शन एस्टैब्लिश हो सके, कोई रास्ता मुतय्यन हो सके कि अफगानिस्तान ने किस सूरत अपने आप को इंटरनली सेटल करना है। क्योंकि इस वक्त तो वहां पर हुकूमत जो थी, आप समझिए तो 1979 के बाद से 1979 के बाद से लेके अब तक तो पहले रूसी तो उसके ऊपर हुकूमत कर रहे थे, अब अमेरिकी थे। इट हैड टू गो बैक टू द अफगान्स। अब ये अफगान्स के ऊपर डिपेंडेंट था कि एक तरफ तालिबान का धड़ा है, एक तरफ काबुल का धड़ा है, ये किस तरीके से अपनी बातचीत करते हैं या किस तरह अपने मामलात करते हैं। वो लोया जरगा था, उस तरीके से मामलात को देखना चाहिए था। लेकिन वहां पे अफगान पीपल, अफगान गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड, तालिबान may have also failed। शहजाद चौधरी साहब, इसमें एक सवाल अगर और भी है कि 2011 के बाद से अगर आप एक टाइमलाइन जो है वो सेट कर रहे हैं कि 2011, मगर 2011 के बाद से ऐसे बहुत से मौके अमेरिका के पास आए होंगे जब अमेरिका एक बहुत बेहतर हालात में जो है वो यहां से निकल सकता था। तो तब क्यों नहीं फैसला अमेरिका की तरफ से आपकी नजर में लिया गया, और अब क्यों फैसला और इस कदर जो है वो उजलत दिखाई जा रही है कि ये सबके लिए सबको मुश्किल में डाला जा रहा है? 2012 में आपको याद होगा जब ओबामा ने अपनी सेकंड टर्म स्टार्ट की तो उसका सबसे पहला मकसद ये था कि मैं निकल रहा हूं यहां से। लोग ये समझते थे कि उसामा बिन लादेन के न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद ओबामा को अपना उसका सियासी फायदा मिल गया, वो सेकंड टर्म जीत गया, उसने ये ऐलान किया। उनके यहाँ भी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो पेंटागन है, उसने उसको कन्विंस किया कि नहीं, हमें एक और मौका दें कि हो सकता है कि हम इस मामले के अंदर कोई बेहतरी ला सके और हमें नेशन बिल्डिंग का जो स्कोप हम लेके चल रहे हैं वो आगे चल सके। मेरा ख्याल है कि ये नहीं हो पाया, इसीलिए ट्रंप ने थ्रू आउट ये कहा कि मैं निकल रहा हूँ, आई एम गेटिंग आउट। उसने फिर कोशिश की ट्रंप 4 साल के अंदर कि वहां पे कोई ना कोई इंटरनल मैकेनिज्म डेवलप हो सके पॉलिटिकल डायरेक्शन के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। ज़ल्मा खलीलज़ाद आज भी शामिल हैं, उसी वक्त से लेके अब तक तो कोशिश अभी भी हो रही है। लेकिन ये बुनियाद बनती है मेरे हिसाब से कि वाई दे हैड टू गो, और उनके जाने के बाद ये आना ही अफगानियों के पास था कि इन्होंने ही अपना रास्ता मुतय्यन करना था। ठीक है, राइट। मैं एजाज चौधरी साहब, हमारी फैसला साजी पर हमेशा तनकीद होती रहती है और ख़ास तौर पर जो डिप्लोमेसी है, हमने कुछ 6-8 माह पहले तक देखा कि हम अमेरिका के साथ बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ इन मामलात को लेकर चल रहे थे, जहां पर मुज़ाकरात की बात हो रही थी, पाकिस्तान को क्रेडिट भी दिया जा रहा था। लेकिन बाइडन इंतजामिया के आते ही ये सारी सिचुएशन जो है वो बदल गई है। तो ये पाकिस्तान की फैसला साजी का मसला है या फिर आपको लगता है कि अमेरिका के अंदर जो फैसला साजी हुई है, ये प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात या पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ गिले शिकवे हैं ये इस वजह से हैं, उनका प्रॉब्लम है या हमारा प्रॉब्लम है? देखिए, हमारा तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर किसी एक मसले पर हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंट रही है तो वो अफगानिस्तान इश्यू पे रही है। पहले दिन से पाकिस्तान ये कहता रहा है कि अस्करी हल नहीं है, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, सियासी हल के लिए कोशिश कीजिए। तकरीबन 17.5 साल अमेरिका ने इसी उसमें बहस में लगा दिए। अभी शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे इसका डोनाल्ड ट्रंप का, मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी शुरू में 1.5 साल वो नहीं कर सके क्योंकि अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो फिर भी कोशिश करना चाहती थी। तो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ने हर बार कोशिश की है, सर्च भी करके देख लिया है, वो इसमें नाकाम रहे और सियासी लीडर्स ने कहा कि अब हमारे पास इसकी और क्या नहीं है गुंजाइश, और उन्होंने विड्रॉ कर लिया। पाकिस्तान जो है उसकी इस लिहाज से असूली फतह हुई कि हमने जो कहा था कि अस्करी हल नहीं है वो साबित हुआ और वो सियासी हल। जहां तक अफगान हुकूमत का ताल्लुक है, अफगान हुकूमत तो किसी अब
वतीरे में नहीं रह गई। मतलब अफगान हुकूमत तो एक सबसे बड़ा स्पॉइलर निकली है अमेरिका की। ठीक है, जो उन्होंने एकदम से तेजी से निकला है उससे बहुत हालात खराब हुए, पर मेरा ख्याल है कि उतना ही कसूरवार अफगान हुकूमत है। और ये इसी बयानिए पे बनाने पे इन्होंने सारी तवानाई सर्फ की कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान पे को मुर्द इल्जाम ठहराएं कि वो तालिबान की चूंकि हमायत करता है इसलिए वो जीत रहे हैं। यानी एक सुपर पावर और नेटो की सारी फोर्सेस 1.5 लाख फौज और पाकिस्तान मदद करता है तो वो जीत जाते हैं। हालांकि इन दी बेस्ट ऑफ टाइम्स अगर आप सिगार की देख लें ना रिपोर्ट्स, तो कभी भी अफगान हुकूमत की 56% से ज्यादा नहीं अमलदारी रही। तो वो जो बाकी 44% था वो सारा हमेशा तालिबान के पास रहा या कुछ टेररिस्ट एलिमेंट्स के पास रहा था। तो पाकिस्तान के ऊपर ये जो इल्जाम लगा के आप बयानिए से एक बदलना चाह रहे मंजर, अब वो नहीं बदलेगा। कम से कम अब देखिए मगर एजाज चौधरी साहब एक चीज जो जाहिर बात है और लेजिटिमेसी का एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि तालिबान की हुकूमत जब पहले भी आई थी तो इसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया गया था और शायद वही बुनियाद बनी आगे फिर जो है वो इसके। अब जो अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल है और इवन पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि आप ताकत के जोर पर अगर काबुल लिया जाता है तो शायद जो है वो हमारी भी पोजीशन जो है वो अभी उस पर वाज़ेह नहीं है। लेजिटिमेसी अफगानिस्तान की हुकूमत को जो दूसरा फैक्शन है, ऐसा लगता है कि वेस्ट अभी भी लेजिटिमेट उसको ही समझते हैं और लेजिटिमेसी तालिबान को अभी ना वो अभी दे रहे हैं और ना आने वाले दिनों में देंगे अगर वो बजोरे ताकत जो है वो लेट्स से काबुल जो है वो अगर जो है वो इट फॉल्स। हमारे ख्याल में पॉलिसी हमारी वाजे है, तालिबान जो है उनको अस्करी पर ताकत के इस्तेमाल से काबुल पे कब्जा नहीं करना चाहिए। अगर एक अस्करी हाल जो है अमेरिका के लिए ठीक नहीं था तो तालिबान के लिए कैसे ठीक हो सकता है। मैं ये नहीं समझता कि तालिबान अगर काबुल पे इस तरह काबज हो जाते हैं तो आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेजिटिमेसी के इश्यूज आएंगे। मैं जो अफगान हुकूमत के हवाले से ये कह रहा हूँ, उन्होंने फरवरी 2020 के बाद से वो संजीदा कोशिश नहीं की कि जिसके लिए वो पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सके। ये इस वजह से ये सारी सूरत पैदा हुई है और अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान समेत तमाम इलाकाई मुल्क जो हैं, रीजनल वॉइसेस एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स जो ट्राइका प्लस की शक्ल में आता है साथ आता है, वो एक पैगाम जाए तालिबान को कि भाई आप वायलेंस के जरिए कब्जा करेंगे तो हम आपको कबूल नहीं करेंगे, आप भी मेज पर बैठें। और साथ ही साथ अशरफ गनी को, मेरे ख्याल में अशरफ गनी की गवर्नमेंट का वक्त पूरा हो गया हुआ है, उनको अब स्टेप डाउन करना चाहिए ताकि ये जो ताकरात है वो दोबारा मतलब सही लहज पे चलती है। जी राइट, मैं जरा उस पर आता हूँ सर। ये जो वेस्ट है उसमें और पाकिस्तान की पोजीशंस के अंदर जो है वो इतना फर्क क्यों आया और कहाँ पर जो है वो हमारे इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट जो है वो मुख्तलिफ हो जाते हैं, उस पर मैं आऊँगा। मगर मैं ऑन अब्बास साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या हम जो है वो हमारी हुकूमत जो है वो ये मामलात संभालने की सलाहियत रखती है? वो एजाज चौधरी साहब तो कह रहे हैं ठीक है हमारी पॉलिसी के अंदर बड़ी क्लैरिटी है, लेकिन ये चैलेंजेस तो हैं जहाँ पर हमको जो है हमें जो है वो ब्लेम भी किया जा रहा है बाहर की दुनिया में। और दूसरा बात ये कि हमारे अपने यहाँ भी तो लड़ाई पड़ी हुई है। पहले तो रहमान साहब मैं जरा क्लियर कर दूं कि हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बहुत कंसिस्टेंट है। अगर आपको याद हो 2009 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक खत लिखा था ओबामा को कि डियर ओबामा, एग्जैक्ट मुझे लफ्ज कोट एंड कोट कर रहा हूं, डियर ओबामा डोंट ओन दिस वॉर, दिस इज बुशेस वॉर। ये बुश की जंग है, तुम्हारी जंग नहीं है। यू डोंट अंडरस्टैंड द पश्तून कल्चर, जब तक तुम पश्तून के कल्चर को नहीं समझोगे ये जंग जीती नहीं जा सकती। और आज तक किसी बने ने अफगानिस्तान में जंग नहीं की। 2009 में प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा था। और अगर आपको एन पीटरसन का विकीलीक्स याद हो तो उन्होंने कहा था मेरी बनी गाला में इमरान साहब से मुलाकात हुई और 1 घंटे के लेक्चर में उन्होंने हमें समझाया था कि जब तक तुम पश्तून के माइंडसेट को या ट्राइबल बेल्ट सिस्टम को नहीं समझोगे तब तक इस अफगानिस्तान के ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं हो सकती। तो ये तुम्हारी बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी रहेगी। दूसरा ये जो बात है कि पाकिस्तान, अब हम तो सबसे बड़े विक्टिम है। देखें कैजुअलिटीज, अगर 80,000 कैजुअलिटी की फिगर्स की बात करें तो अफगानिस्तान के बाद सबसे बड़ा नुकसान हमारा हुआ है। इकॉनमी की बात करें तो $150 अरब का ओवरऑल इकॉनमी का लॉस वो हमारा हुआ है। और 4 बिलियन अफगान रेफ्यूजीज तो हम लेके बैठे। दुनिया में सबसे बड़ी रेफ्यूज पॉपुलेशन हमारे पास है, जिसमें से 70% जो है वो शहरों में रहती है और 30% सिर्फ कैंप्स में है। अब इशू ये है कि अमेरिका अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। उन्होंने सबसे पहले जो एग्रीमेंट साइन किया वो तालिबान के साथ नहीं किया, अपना अफगान गवर्नमेंट के साथ नहीं किया, तालिबान के साथ साइन कर दिया। और
और अगर आप उनकी एक एक पॉइंट्स को स्टडी करें, मैंने उस पर सारे पॉइंट्स में सिवाय एक पॉइंट के अलावा जो कि अमेरिकन को सूट करता था कि जी अफगान जो सॉइल है वो कभी भी यूएस और इसके अलाइज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हर पॉइंट तालिबान को या वहां के लोकल्स को सूट करता था। अच्छा। जैसे कि जी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाएगी, आप उनके जो सैंक्शंस है वो रिमूव करेंगे, यहाँ पे अमेरिका दोबारा नहीं आएगा, हर चीज उनको सूट करेगी। अब हुआ ये, एक मिनट थोड़ा सा बता दूं, इतनी बड़ी जब वो फौज बिल्ड कर रहा था, $1 खरब खर्च कर दिया, 3,07,000 की फौज है अफगान के पास, लेकिन एजेंडा कोई नहीं था, सोच कोई नहीं थी। लीडर्स ये थे कि जब इतना पैसा खर्च हुआ, करप्शन वहां पे, आपको पता है अफगानियों की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है लीडरशिप की वो दुबई में इस वक्त है पड़ी। और आज की लेटेस्ट खबर ये कि अमरुल सालेह जिसने सबसे पहले हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, आज वो ताजिकिस्तान इस वक्त भाग के जा चुका है। अच्छा, मेरे ख्याल से दो क्वेश्चन हमारे लिए और ख़ास तौर पर सियासी आपकी हुकूमत के लिए आम है। एक तो ये कि क्या अफगानिस्तान के ऊपर नेशनल कंसेंसस है, और दूसरा ये जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो रही है इसका हमने जवाब कैसे देना है। मैं ज़रा ब्रेक के बाद चाहूँगा ज़रा इस पर शहजाद साहब और एजाज चौधरी साहब से भी जो हम पूछेंगे ये दो क्वेश्चंस को हमने एड्रेस करना है तो किस तरह से करना है। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल और हमारे जो दो चैलेंजेस हैं, एक तो ये कि जो हमें मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है उसका जवाब हमने कैसे देना है, और दूसरा ये कि ये नेशनल कंसेंसस कौमी सलामती के मामलात पर, और ये बहुत बड़ा इशू है, इस पर क्या होगा या नहीं होगा। मुसद्दिक मलिक साहब हमें कुछ देर के लिए जो है वो ज्वाइन करें ताकि जरा ऑपोजिशन की भी इस पर टेक लें। बट पहले शहजाद चौधरी साहब, ये सवाल रेलिवेंट भी है कि नहीं कि हुकूमत और अपोजिशन इस इशू पे जो है वो क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए इसकी एक तारीख है और वो ये कि जब रशियन इन्वेजन हुई तो उस वक्त उसके बाद हमने एक डिक्टेटरशिप जो है वो देखी, और 9/11 के बाद भी डिक्टेटरशिप। बट अभी सियासी तौर पर सूरत-ए-हाल हमारे लिए हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है। तो आपकी नज़र में ये सवाल रेलिवेंट है कि हमारी सियासी जमातें इस इशू पे क्या सोचती हैं, उनके दरमियान कंसेंसस है या नहीं, और वो इस वक्त कितना ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हमें बार बार हम कहते हैं कि हमारी पॉलिसी में कंटिन्यूटी है, तसलसल है हमारी पॉलिसी के अंदर, खासतौर पे अफगान पॉलिसी के अंदर, और ये इसमें कोई शक नहीं है। हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बड़े वाजे और बड़े क्लियर रहे पिछले 20 साल में। लेकिन देखिए ना, पहली कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आ जाती है जब आपको ये पता है कि इस मसले का हल, जब तक अफगानिस्तान में जंग है, इंतशार है, उसका असर पाकिस्तान पे पड़ता है, और वो जंग तब खत्म होगी जब अमेरिका यहाँ से जाएगा। लेकिन पॉलिसी हमारी ये कहती है कि अमेरिका को रहना चाहिए एज फार एज पॉसिबल, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। सो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द वे दैट, तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल सही थे, हम दुनिया के साथ चल रहे थे। अमेरिका ने रहना है, अमेरिका रहे, अमेरिका भादर आज जा रहा है तो जी सलूट किया, आपने कहा जी यस सर यू आर राइट, आप जाइए। मसला ये है कि अल्टीमेटली जो अफगानिस्तान में इस वक्त हो रहा है, चाहे हमारी पॉलिसी जो भी हो, हमारे पास लेवर्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्या है, हमारे पास लेवर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? रियली नथिंग। हम आज तालिबान को यह भी नहीं कह सकते कि यार रुक जाओ और इनसे बातचीत करो ताकि यहां पर एक सियासी फजा बहुत बेहतर हो जाएगी, वरना ये गंद बहुत फैलेगा और हम पे भी आएगा। वरना हमारे लिए तो आइडियल चीज ये है ना कि आज वहां पे बैठ के अशरफ गनी और तालिबान आपस में बैठ के कोई सलाह मशवरा करें और एक ऐसा निजाम बजे दें जिसके अंदर के इंतशार को काबू किया जा सके ताकि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई गंद ना उछले। लेकिन होगा क्या, तालिबान चलते रहे जा रहे हैं, वो कब्जा भी कर लेंगे, अशरफ गनी को जाना भी पड़ेगा, और वो सैंक्शन अगर खुदा न खासा अगर वो करते हैं अफगानिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान का चूंकि तल्लक कोई ना कोई बनेगा, और हम लैंडलॉर्ड कंट्री है, हमारे कंटिग्यूअस बॉर्डर्स हैं, हमें पहले की तरह फिर भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता कि पाकिस्तान सकिन्ना हो जाए उस सैंक्शन के एरिया के अंदर। पाकिस्तान के लिए ठीक है, अगले पॉलिटिकल क्वेश्चन पर सर, पॉलिटिकल कंसेंसस कितना जरूरी है, और पहले के एनवायरनमेंट से अब के एनवायरनमेंट में जो है यार बात सुने, देखो पॉलिटिकल क्वेश्चन ऑलवेज मैटर्स सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द नेशन मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड। कौम को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कौम बड़ी वाजे हो कि जो हम कर रहे हैं सही कर। वैसे कहने को ये गवर्नमेंट होती, कोई और होती, मुसद्दिक साहब की मतलब मलिक साहब की गवर्नमेंट होती, या कोई पीपीपी की गवर्नमेंट होती, होना वही कुछ था जो आज हो रहा है। एजाज चौधरी और चंद लोग मिलकर यही फैसला और पॉलिसी बनाते और प्राइम मिनिस्टर को फीड करते, और प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल होता है बेशक इसके अंदर, लेकिन ये रियासती पॉलिसी है, ये रियासती पॉलिसी, ये कौमी पॉलिसी है, ये कौमी पॉलिसी ऐसे ही चल रही है। मुसद्दिक साहब, तो इसलिए मेरा ख्याल है अच्छी बात है, पॉलिटिक्स के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक सिनर्जी के लिए, एक अच्छी आवाज के लिए, एक अच्छे इमेज के लिए कि सबके सब आपस में मिलके, और इस पे बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, मैं समझता हूँ। तो आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ता है? मैं डॉक्टर साहब, क्या
मेरा ख्याल है वो शहजाद चौधरी साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये रियासती पॉलिसी है, तो रियासती पॉलिसी को क्या सियासी पॉलिसी से अलग किया जा सकता है? हाँ नहीं, लेट मी करेक्ट माय सेल्फ। नो आप गलत लफ्ज को पकड़ लिया आपने। मैंने उसके बाद 2-3 दफा कौमी पॉलिसी कहा। मैंने 3 दफा कौमी पॉलिसी, चले ठीक है। सो लेट्स बी क्लियर, इट्स अ कौमी पॉलिसी, इट्स नॉट अ रियासती पॉलिसी। कौमी पॉलिसी और सियासी पॉलिसी में लकीर खींची जा सकती है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब इस मौके पर या इस इशू पर? जी बहुत शुक्रिया। ये चौधरी साहब की आवाज जरा मुझे कम आ रही थी। मैंने कुछ सुन तो मैं पाया हूँ, लेकिन जरा बकिया प्रोग्राम के लिए उनको कहिएगा उनकी आवाज थोड़ी बढ़ा दें। चलें ठीक है। देखिए, आपने कहा कि हमें मिल बैठ के बात करनी। पहली बात तो ये है कि कौमी पॉलिसी है, तो हमारी कौमी पॉलिसी क्या है? अभी जो शहजाद चौधरी साहब ने बात की वो बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद तो यही है कि वहाँ पे अफगानी जो है मिल बैठे और कोई तरीकाकार तय कर लें जिसके जरिए अफगानिस्तान में सुकून आ जाए, और अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी तो फिर उसके जो एक्सटर्नैलिटी पाकिस्तान पे आनी है, चाहे वो वहाँ से लोग भागे और पाकिस्तान आने की कोशिश करें, या तालिबान डिफीट हो और वो पाकिस्तान में वापस भागने की कोशिश करें, या तालिबान को कामयाबी हो जाए और नॉर्दर्न अलायंस के साथ झगड़ा चलता रहे, या हतमी तौर पे सिर्फ तालिबान को कामयाबी। यानी कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे नहीं आए। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा और सही कहा, कि अफगानी उमंगों के मुताबिक वो बैठ के अपना एक तरीकाकार तय कर लें जिससे इलाके में भी और अफगानिस्तान में भी स्टेबिलिटी आ जाए। बेहतरीन पॉलिसी है, बिल्कुल ठीक। अब ये पॉलिसी है तो फिर आप मुझे बताइए, इसके अंदर इम्कान तो यही है ना कि इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है और तालिबान, वो दोनों मिल के कोई हुकूमत बनाएंगे। अगर वो दोनों मिल के हुकूमत बनाएंगे तो ये पिछले एक हफ्ते से जो बयानात हमारी हुकूमत जारी कर रही है, जिसमें वो कह रही है कि ये सारे वहाँ के लोग चोर हैं और इन्होंने अरबों डॉलर चोरी कर दिए हैं और इनको वगैरह वगैरह, ये पॉलिसीज हम क्यों ये बातें कर रहे हैं? अगर हम वाकई ये समझते हैं कि वहाँ पे एक स्टेबल हुकूमत आनी चाहिए, अगर उस स्टेबल हुकूमत के अंदर मौजूदा हुकूमत का भी कोई हिस्सा है और हमारे गुजरा रोज उन्हें तकरीबन गाली गलोच कर रहे हैं, तो ये कौमी पॉलिसी का हिस्सा तो नहीं हो सकती। ये क्या पॉलिसी है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम क्यों इस तरह की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सख्त कलामी कर रहे हैं, चाहे वो सख्त कलामी अफगानिस्तान के हवाले से हो, चाहे वो सख्त कलामी जैसा कि आपने पहले देखा था और जो मलेशिया, तुर्की एक तरफ और दीगर हमारे खलीफ मुल्क जो मिडिल ईस्ट के थे वो दूसरी तरफ, उस हवाले से बयानात हो, चाहे वो चीन और अमेरिका के हवाले से वजीर आजम के रोज के बयानात हो कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ है। भाई हर मुल्क के हलीफ होते हैं, हमारे भी हलीफ हैं और हमारे भी हरीफ हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे वज़राए आज़म हैं जो मुल्कों का नाम लेकर उनको चैलेंज करते हैं। ये मेरे ख्याल में, आपका ख्याल है ये देखें, आप ये कह रहे हैं कि ये जो मैसेजिंग है ये गलत है? मैं आपको कह रहे, देखें जब वजीर आजम या वजीर बोलते हैं तो वो तो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, और फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? ये वो बयानिया तो नहीं है ना सिर्फ। या वजीर आजम अमेरिका को कॉल आउट करें, या वजीर आजम अगर अफगानिस्तानी मौजूदा हुकूमत को कॉल आउट करें, या वजीर आजम पुराने जमाने में चीन को कॉल आउट किया था चीनी कॉन्ट्रैक्ट में जो सीपैक के थे, या कतर को कॉल आउट किया था कतर के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, तो ये जब वजीर आजम करते हैं तो वो तो मुल्की पॉलिसी हो जाती है। तो एक तो मैं कह रहा हूँ कि मुल्की पॉलिसी अगर ये है तो ये वो नहीं है जो चौधरी साहब कह। चौधरी साहब तो बहुत मतानत के साथ बात कर रहे हैं, वो तो जैसे समझ बूझ रखने वाले फॉरेन पॉलिसी के लोग बात करते हैं। अगर हमारी आपकी नहीं भी बनती तो हम फॉरेन पॉलिसी की जबान में आपसे बात करेंगे। चले, मुझे डॉक्टर साहब ये मैसेजिंग वाला अगर आपकी इजाजत दें, हाँ अगर आप एक इजाजत और दें, मैं एक जरा मुकम्मल कर लें। हाँ जी, दूसरी जो आपने शुरू में बात की जो चौधरी साहब ने नहीं की थी, वो आपने कहा था कि क्या वो अपोजिशन से बात करें। आप मुझे बताइए, कल एक का इजरा किया है जिसमें उन्होंने निशानदेही की है कौमी सलामती के जो दुश्मन लोग हैं उनके ऊपर तकरीबन 150 सफ़े की किताब फवाद चौधरी साहब ने, जो वजीर हैं इंफॉर्मेशन के, उन्होंने किताबचा निकाला है पूरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने सियासी जमातें जो है जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है उनके नाम लिए हैं, जैसे हमारी पार्टी का भी उन्होंने नाम लिया है, JUIF का भी उन्होंने नाम लिया है। तो आप किससे बात करेंगे? अच्छा, चलो ये मैंने आगे डिस्कस करना था, लेकिन आपने उसका पहले ही जवाब दे दिया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाला। ये मैंने पूछा है कि क्या अब हुकूमत मुल्क दुश्मन जो सियासी पार्टी है उनसे बात करें? इस पे जरा आगे भी बात करनी है, मगर ओन चौधरी साहब, ओन चौधरी कह रहे हो, ओन अब्बास साहब, मुझे ये बताइए कि ये पॉलिटिकल कंसेंसस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इशू पॉलिटिकल होगा। ये अफगानिस्तान में जो आपकी पॉलिसी चॉइसेस हैं, चाहे वो जो शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं हुकूमत ने लेनी है, ऑप्टिक्स बड़ा मैटर करते हैं। तो बेहतर नहीं है कि पहले ये कौमी सलामती के इशू है, इसके ऊपर एक कंसेंसस हो, एक ब्रिज बिल्डिंग हो, आप उनके साथ जाकर बैठें। बट वो कह रहे हैं कि मैसेजिंग इस टाइम पे बड़ी गलत हो रही है। 3 पॉइंट से तीनों को बारी बारी। नंबर 1, हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है, देयर आर नो फेवरेट्स, हमारा कोई फेवरेट नहीं है। हम मिलिट्री टेक ओवर के हक में वहां पे बिल्कुल नहीं है। हम कंसेंसस गवर्नमेंट चाहते हैं जो वहां पे है, और हम चाहते हैं कि अमेरिका उसको लीड करे। सर, लास्ट पॉलिसी बाहर की बना ली, हम अंदर की बात करें। दूसरी चीज, दो सवाल मलिक साहब ने जो कहा ना कि जी हमें अफगान गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, शायद आज से 2 दिन पहले अफगान एम्बेसडर ने और अफगान जो एनवॉय था उन्होंने कतर में जो गुफ्तगू की है, अगर वो लाइव आप सुन लेते तो शायद ये स्टेटमेंट्स कम है जो हम दे रहे हैं। उनकी जो डेरोगेटरी लैंग्वेज है अफगान गवर्नमेंट की पाकिस्तान के बारे, विदाउट इवन, मैं देखो था ना क्या हमने कोई बात की हो, विदाउट एनी उन्होंने काउंसिल के इजलास में जो बातें हुई। अब इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सैनिटी को प्रिवेल करना पड़ेगा। 3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं पिछले कोई तकरीबन 20-25 दिन में जहां से चीजें लगती हैं कि सैनिटरी प्रिवेल नहीं कर ली। आखिरी जो इशू, आखिरी मैं वहां से शुरू कर देता हूं। क्या से 4 दिन पहले एक ट्रेंड चलाया गया, सैंक्शन पाकिस्तान। उस दिन मैंने उसकी जो ट्वीट्स देखी थी वो 70,000 पे खड़ी थी। उसी के साथ एक और ट्रेंड चल रहा था, वो था नवाज शरीफ वाज राइट। अब मैं नहीं कहता कि वो हुबुल वतनी है, गद्दारी, नॉट एट ऑल। मलिक साहब प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग ऑन दिस वन, बट वो हुआ कि अनइंटेंशनली ये उस ट्रेंड का हिस्सा बनते गए कि ठीक है सैंक्शन पाकिस्तान बट नवाज शरीफ वाज राइट। हमारा पॉइंट ये है कि आप सिर्फ हमारे नुकसान करते करते पाकिस्तान का नुकसान मत कर दीजिए। और इसके 2 इंसिडेंट और कोट करता हूं मैं। इससे पहले हुआ यह था कि जब हमदुल्ला मोहिब को हमने कहा था कि जी आपको नवाज शरीफ साहब को नहीं मिलना चाहिए था, तो तमाम अपोजिशन ने, बाशुमार खास नून लीग ने कहा था तो आपको क्या पता कि आपको लीडरशिप को मिलना पड़ता है। ये 6 महीने पहले मुलाकात डिस्कस, हत्ता कि सारी दुनिया जानती थी हमदुल्ला मोहिब हमारे बारे में क्या सोचता है। दूसरा इंसिडेंट तब हुआ जब अफगान एम्बेसडर की सो कॉल्ड बेटी अगवा हुई, तो आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि इसमें हकायक ऐसे नहीं, लेकिन मरियम बीबी ने कश्मीर इलेक्शन में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुखालफत में जज्बात ने कहा कि देखिए इस्लामाबाद में एक अफगान एम्बेसडर की बेटी को, अब उसके जो कॉनोटेशंस है वो बड़े स्ट्रॉन्ग वाइब्स में। सो मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सैनिटरी प्रिवेल करनी चाहिए। ऑपोजिशन को चाहिए कि ठीक है आपने हमारे साथ गवर्नमेंट ऑपोजिशन खेलना खेल लें, लेकिन जहां पाकिस्तान का नुकसान है वो रेड लाइन क्रॉस करने का आप ब्रेक के बाद आ रहा नहीं करना चाहिए। मैं जरा एजाज चौधरी साहब से भी पूछूंगा कि इस पेपर ये जो पॉलिटिक्स है ये कितना इसका असर पड़ेगा और पड़ सकता है, और फिर ये जो इंफॉर्मेशन वाली बात है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाली, ये किस तरह से हम इसका जवाब दें इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अफगानिस्तान से जुड़े 2 अहम सवाल के, एक तो कौमी सलामती के मामले पर हमारा पॉलिटिकल कंसेंसस, जो सियासी हम आहंगी है या इत्तेहाद है, क्या उससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और दूसरा ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा है, इसका जवाब हमने कैसे देना है। एजाज चौधरी साहब, ये एक बड़ा सवाल है और इस पे क्यों आपको ये सिचुएशन बदली नहीं है? ऐसा लगता है कि वेस्ट में अभी भी वही बयानिया जो है वो चल रहा है या सेल हो रहा है कि जिसमें पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है। हर बयानिए की एक उम्र होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बयानिए इसकी म्याद अभी तक है। ये आपको क्यों लगता है? क्या ये हमारी सिफारती नाकामी है? आपको कुछ और वजह नजर आती है? ये क्यों है सर? बिल्कुल कोई सिफारती नाकामी नहीं है, ना हमारी पॉलिसी में कोई इबाहम है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिसी है बड़ी हद तक वाज़ेह रही है, और उसमें तमाम सियासी धड़े और तमाम कौमी धड़े इसको मानते हैं। कौन है जो ये कहता है कि हमें पुरअमन अफगानिस्तान नहीं चाहिए? कौन है जो ये कहता है कि अफगानिस्तान के अमन से हमारा अमन जुड़ाव नहीं हुआ? तो इस वजह से हमारे पास बड़ी क्लैरिटी है इस मामले में। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग ये बयानियां बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका हाल देख लें। अमेरिका एक सुबकी को करने की कोशिश कर रहा है,
और बात हो रही है साइगोन मूवमेंट ना आ जाए। अफगान हुकूमत जो है वो भी डगमगा रही है और कहती है कि कहीं नजीब वाला मूवमेंट ना आ जाए। उधर मैं कल करण थापर का इंटरव्यू सुन रहा था विवेक काटजू से, जो वहां पे सफीर रहे हैं हिंदुस्तान के अफगानिस्तान में। वो कह रहे थे कि देखिए हमारी हुकूमत कैसी नाकाम हो गई कि हमारे तालिबान से राब्ते नहीं रहे तो हम तो बिल्कुल वहां पे बेआवाज होकर रह गए। देखिए ये बयानिया जो आपका बयानिया था, आप अगर अमेरिका ने या अफगानिस्तान से अमरुल्लाह सारे ने बयान दे दिया तो इससे ये मतलब हरगिज ना निकालिए कि भाई पाकिस्तान का बयानिया कामयाब नहीं है। कैसे कामयाब नहीं है? चीन यही बात कर रहा है, रूस यही बात कर रहा है, ईरान यही बात कर रहा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स यही बात कर रहे हैं। और इसलिए मिलकर एक आवाज उठ रही है कि अफगानिस्तान को पुरअमन होना चाहिए और ये काम अफगानी खुद करें, खुद तालिबान और उनकी हुकूमत के लोग बैठें और उस मसले को हल करें। तो इसमें क्या खराबी? मगर मैं एजाज चौधरी साहब ये हवाला मैं इसलिए दे रहा हूं, देखिए मैं पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई है वो बड़ी लंबी लड़ाई है। हमने बहुत सारे मौकों पे देखा और हम मीडिया पे ऐसे बेशुमार बयान चलाते हैं कि जहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान की जो काविशें हैं उनका एतराफ भी किया, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो एक और मौका आया तो अमेरिका ने फौरी तौर पर अपना बयानिया जो है वो बदल लिया और अभी वो स्केप गोटिंग जो पहले होती थी 9/11 के बाद, वो अब फिर हमारे साथ वही हाल जो है वो किया जा रहा है। तो क्या उनके लिए इतना आसान है अपना बयानिया बदलना? देखिए उनका जो बयानिया है वो आपकी अपनी जो सुबकी है उसको वो कवर कर रहे हैं। आप क्यों उसका शरीक बने? हमें तो अपने बयानिए पे यकीन होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। और इसका काम सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है इस बयाने का दिफा, इसका काम आपका भी है मीडिया में बैठ के और मेरा भी है थिंक टैंक्स में बैठ के, क्योंकि ये कौमी बयानिया है। और जमहूरी माशरों में अगर बयानात किसी सियासी लीडरों के थोड़े बहुत ऊपर नीचे आते हैं, लेकिन उससे जो बुनियादी जो डायरेक्शन है, बुनियादी जो सिमत है हमारी पॉलिसी की, वो बिल्कुल अच्छी है। मैं नहीं समझता कि हम किस किस्म के आइसोलेशन का शिकार हैं, बल्कि वो आइसोलेशन का शिकार हो गए हैं जो अभी तक जो है गलत रास्ते पे चल रहे थे। मेरी मुराद अफगान हुकूमत से है, हिंदुस्तान से है और किसी हद तक अमेरिका से। जी अच्छा, मैं शहजाद चौधरी साहब ब्रीफली, ये हमने जब जवाब देना है, हम ये कहते हैं कि हम वेस्ट को कन्विंस करना है, हमारी रेपुटेशन हम कहते हैं कि बेहतर होनी चाहिए और बेहतरी उसके अंदर आई भी है, लेकिन ये सवाल बहरहाल हमारे लिए है कि हमने जो है वो इस अपने बयानियों को किस तरह से कन्विंस करना है। आप वो एजाज चौधरी साहब रूस और चीन की तो बात कर रहे हैं कि वो समझते हैं जो हमारे जो है मामलात है, लेकिन वेस्ट में आपको पता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अभी तक जो है वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी जो है वो अमेरिका के पास हैं, उनका वो जो है वो हावी होते हैं वहां पर। तो किस तरह से, क्या इस एक्सरसाइज को करने का कोई फायदा है भी आपकी नजर में या नहीं? जरूर फायदा है, जरूर फायदा है रहमान। पहली बात तो यह है कि टैक्टिकल लेवल के ऊपर, एक तो टैक्टिक्स है ना इसकी, जैसे कि आपके ऊपर एक इंफॉर्मेशन या फेक न्यूज के साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ला दी जा रही है, वो कभी भारत से है, कभी अफगानिस्तान से, कभी यूरोप से है, कभी EU डिसइंफो लैब है। आपके पास भी वही टूल्स ऑफ वॉर हैं जो कि दुश्मन के पास है या दुश्मन आपके ऊपर लागू कर रहा है। आप भी उन्हीं टूल्स ऑफ वॉर के साथ उनका जवाब दे दीजिए जो कि आप टैक्टिकल लेवल के ऊपर करते जा रहे हैं और कर रहे हैं। अच्छा, और अगर नहीं कर रहे तो और ज्यादा कीजिए ताकि उनका जवाब उनको उधर ही मिल जाए। तो ये तो सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड की बातें हैं। दूसरा एस्पेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखिए अमेरिका आपके बारे में या कोई भी आपके बारे में जब गुफ्तगू करता है तो वो इस वक्त इसलिए करता है जिस तरीके से एजाज साहब कहते हैं कि उसको स्केपगोटिंग करनी है, उसको फेस सेविंग चाहिए, वो किसी और पे मलबा डालना चाहता है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि जो हकायक हमारे पड़ोस में हो रहे हैं वो तो हकायक है, उनसे तो हम नजर छुपा नहीं सकते। मुश्किलात आने वाली जो हैं वो आ रही हैं, उससे भी हम नजर छुपा नहीं सकते। करना क्या है? करना ये है कि कोशिश जो भी हो, अल्लाह करे कि मिल जाए, मिल के आपस में एक सियासी निजाम बना लें जिससे कि वहां पे अमन जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी अमन आएगा उतना ये पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी कम होगा, उतना हमारे ऊपर आवाजें कम कसे जाएंगे। तो पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी मैं सर एक और छोटी सी बात, मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाला, मैं शहजाद साहब मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन इस पे जी अच्छा, मेरा ख्याल है चलें शहजाद चौधरी साहब, मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, इस बहस को कंक्लूड कीजिए। आप सियासतदान हैं, ऑप्टिक्स को बड़ा अच्छा समझते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे ये बड़ा मैटर करता है। किस तरह से हम अपने ऑप्टिक्स बेहतर कर सकते हैं और ये प्रोपेगेंडा जो हो रहा है, जो स्केप गोटिंग जिसकी बात हो रही है, इसका जवाब दिया जा सकता है?
देखिए, मैं पहले तो ये बताऊं कि अभी जो ऑन साहब ने बात की, आप उसी को का एनालिसिस कर लें, हमारी बात को छोड़ दीजिए। ठीक है। तो उन्होंने वही दो बातें कही जो मैंने की। नंबर एक, उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि हम मुल्क दुश्मन है। उन्होंने कहा एक ये ट्रेंड चल रहा था, एक ये चल रहा था, इससे साबित हुआ कि PMLN मुल्क दुश्मन। तो फिर मैंने कहा कि आप किससे बात करना चाहेंगे, मुल्क दुश्मन जमातों से? उसका कोई जवाब नहीं है। तो या तो कह दीजिए आप मुल्क दुश्मन है, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। दूसरा, मैंने आपको ये कहा था, शुरू में ही कहा था कि हम न्यूट्रल नहीं है क्योंकि हम बहुत सख्त कलामी कर रहे हैं। तो उन्होंने 5 एग्जाम्पल्स दे दी कि आप वो बयानात सुने जो अफगानी हुकूमत कर रही है। तो अगर अफगानी हुकूमत आपसे ये बात कर रही है और सख्त कलामी कर रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी तो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो रही। कि अगर हुकूमतें हमें गालियां निकाल रही हैं या सख्त कलामी कर रही हैं, तो फॉरेन पॉलिसी टाइम कम है, ये प्रोपेगेंडे का हल क्या है आपकी नजर में? हल ये है जी, इसका हल ये है कि नंबर एक, हम एक न्यूट्रल, जो शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं, वो वाला व्यू पॉइंट लेकर आगे बढ़े और हुकूमतों को फॉरेन पॉलिसी में इस तरह कॉल आउट नहीं करते। ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। दूसरा, अगर आप हमें मुल्क दुश्मन नहीं समझते तो फिर ये बातें बंद करें, इस तरह की रिपोर्ट्स मत निकालें, और अगर समझते हैं तो बात मत करें, और अगर नहीं समझते तो बैठ कर बात करें। प्राइम मिनिस्टर साहब सबको बुलाएं, एक जॉइंट सेशन करें और उसमें फिर एक बयानिया निकले, फिर उससे कोई भी वजीर या प्राइम मिनिस्टर। तो जॉइंट सेशन आपकी नजर में, शहजाद चौधरी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, कोई वन लाइनर आप अगर ऐड कर लें क्विकली बिफोर आई गो टू ऑन साहब और मैं शहजाद चौधरी साहब से पूछूं। तालिबान 2.0 जो है, तालिबान 2.0, इनको 1996 के तालिबान से फर्क होना पड़ेगा, और ये होंगे इसलिए क्योंकि इनकी मुआशी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होंगी। तो अगर दुनिया के साथ ताल्लुक रखना है, चीन ने आना है, कुछ मदद करनी है, और चीन तभी आएगा अगर सारी दुनिया एक्सेप्ट करेगी, तो इनको अपना जो शक्ल है उसको बदलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा, पाकिस्तान के लिए भी मददगार होगा। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, पहले तो मैंने, आप मेरा प्रॉम्प्ट चला लें, मलिक साहब शायद वो ज्यादा उसको ले गए। मैंने ये कहा कि मैं इनको हुबल वतनी या गद्दारी का कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। मेरा